कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी ने कथा में सुना ही होगा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने अखंड तपस्या की थी, अघोर तपस्या की थी। ऐसी तपस्या ना किसी ने पहले की थी, ना कोई आगे कर पाएगा। बहुत ही कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को माँ पार्वती ने पाया था। उनके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति थी जिसमें ये निहित था कि वो भगवान भोलेनाथ को ही पाना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है वो है इच्छा शक्ति की। जब हम किसी देवी देवता से जुड़ते हैं, जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तब उन्हें पाना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देवी देवता हमसे बात करें, मेरी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरे दुख दर्द को समझें। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सभी व्यक्ति चाहते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो, आपकी पूजा स्वीकार करें, आप जो जाप करते हैं जाप की ऊर्जा बढ़े, आपका तपोबल बढ़े, आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ें, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया ना कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए अखंड तपस्या की थी। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि भगवान शिव को पाना है। आज के समय में भी अगर आप भगवान शिव को पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, या अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, या फिर शिवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, शिवलोक में जाना चाहते हैं, भगवान शिव से जुड़ना चाहते हैं, मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो आपके मन में अगर इच्छा शक्ति बन जाएगी, दृढ़ इच्छा शक्ति, एक पागलपन जैसा जब आपके मन में पैदा हो जाएगा कि नहीं, हमें भगवान भोलेनाथ से जुड़ना ही जुड़ना है। ऐसे नहीं कि जाप करने के लिए बोला तो आपने 1 माला 2 माला करी और सारा ध्यान आपकी जाप की गिनती पे ही लगा रहा। भगवान भोलेनाथ का ध्यान तो आप कर ही नहीं पाए। कोई भी देवी देवता हो जिनसे आप जुड़े रहते हैं, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो उनसे जुड़ने के लिए आपके मन की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अडिग होनी चाहिए। कहते हैं ना, एक हठ योग का आपने नाम सुना होगा। एक हठी बन जाइए कि नहीं, मुझे भगवान आपको पाना ही पाना है, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए ही चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए ही चाहिए। जब ऐसा भाव मन में आ जाएगा पवित्रता के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ना हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम मन से, वचन से, अपने कर्मों से सात्विक हो जाते हैं और बहुत सारे जीवन की जो गलतियां हैं उन्हें छोड़ते हुए, या बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हम गलत करते थे उन्हें छोड़ते हुए अच्छे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा करते ही समय आप बहुत सात्विक हो गए, आपके मन के विचार पवित्र हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद में, जब आप पूजा के बाद भी जब आप साधारण ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उस समय भी आपके मन की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, आपके मन के विचार अच्छे बने रहने चाहिए। पूजा के ही समय अच्छे विचारों को रखना भगवान से जुड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। पूरे दिन आप जो करते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, जो आप बोलते हैं, जिस प्रकार की सोच आप अपने मन के अंदर रखते हैं, वो सारी चीज़ें भगवान से जोड़ने का कार्य करती हैं। केवल पूजा मात्र, केवल जप मात्र से आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अगर कोई शक्ति से आप जुड़ना चाहते हैं तो उस शक्ति की बहुत सारी अनंत शक्तियाँ होती हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी अनंत शक्तियाँ होती हैं जो उनके साथ चलती हैं। वो उनमें से कोई ना कोई शक्ति आपको देखना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो वो शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ तो मदद आपकी बाद में करेंगे, उनके गढ़ आपकी मदद पहले करना शुरू कर देते हैं, आपसे जुड़ना शुरू करते हैं। आपके छोटे मोटे कार्य, छोटी मोटी बाधाएं तो यूँ चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके बनना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी उन कार्यों का बनना आप एक अतिशयोक्ति मान लेते हैं, आप ये मान लेते हैं हाँ ये तो हो ही जाना था, या तो ये तो ऐसा हो ही जाना था।
लेकिन कहीं ना कहीं ये उन शक्तियों का हाथ अवश्य होता है आपके कार्य बनने में। तो अगर आपके मन के अंदर हट पैदा हो जाएगा, आपके मन के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि नहीं, भोलेनाथ को पाना ही पाना है, उसके बाद सारे कर्म ऐसे जो आप भगवान भोलेनाथ के लिए करते हैं कि हाँ जल चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो सब नहीं भी करेंगे, सिर्फ आंख बंद करके मन ही मन उनको याद ही कर लेंगे, तो भी भगवान से आप जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। वैसे सबसे अच्छा तरीका होता है जाप करना, लेकिन जाप में भी भगवान भोलेनाथ का चिंतन आपके मन में रहना चाहिए। जब आप उनका जाप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका मन भटक रहा है कहीं और, आप जाप कर रहे हैं यहीं पे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी गिनती चल रही है, सारा ध्यान गिनती पे ही है कि 1 माला हो गई, 2 हो गई, अरे नहीं 4 हुई, अरे नहीं 5 हो गई। इस तरह के मन में विचार मत लेके आइए। माला एक साधन होता है, गिनती ऐसा नहीं है कि इतनी गिनती करने के बाद में कोई देवी देवता प्रसन्न ही हो जाएंगे, लेकिन एक पैमाना जैसा बनाया जाता है कि हाँ 1.25 लाख जप कर लेते हैं तो बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है आपके अंदर की, आपकी जीवात्मा की, आपका तपोबल बढ़ जाता है, तो दैवी शक्तियाँ जोड़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक पैमाना जैसा बना लिया जाता है कि हाँ कि ये इतना पैमाना है, इतना जाप कर लीजिए आप, तो आपसे शक्तियाँ जोड़ने लगेंगी। लेकिन इसका तात्पर्य ऐसा नहीं होता है कि 1.25 लाख जप कर लिया तो शक्तियाँ जुड़ ही जाएंगी। पता लगा 1.25 लाख का जब आपने सिर्फ गिनती में ही किया हो, आपके मन में कुछ और चल रहा हो, जाप आप कुछ को और कर रहे हो, तो कई बातें इन सब चीज़ों से जुड़ी होती हैं। धीरे धीरे करके जब आप जाप प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जाएं आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं, भगवान के गण जुड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपका मार्गदर्शन भी करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके अंदर वो पवित्रता देखते हैं, वो विश्वास देखते हैं, वो अडिगपन देखते हैं, वो हट देखते हैं, तो आपका मार्गदर्शन भी वो शक्तियाँ करती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।